सेंट्रलाइज्ड एसी से दफ्तरों और अस्पतालों में वायरस ना फैले, इसलिए जरूरी है वह वेंटिलेशन जरूर हो ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके और रोटेट हो सके। इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले एसी भी वायरस को बढ़ावा देती है। क्या है हकीकत, देखिए। कहा जा रहा है कि वायरस के इस दौर में एसी की हवा भी घातक साबित हो सकती है। एसी, सेंट्रली एसी, जो कि बड़ी जगह पर, मॉल, हॉस्पिटल, थिएटर्स, ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो इस्तेमाल होते हैं, उससे भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर में कोरोना वायरस सर्कुलेट होकर किसी को भी संक्रमित कर सकता है, क्योंकि वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के कारण निकली नन्ही बूंदों से सीधे दूसरे शख्स में प्रवेश कर सकता है। सपोज ये छोटा सा एक स्थान है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशंस हैं, तो अगर मैं संक्रमित हूँ तो मेरे जो ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल्स निकलेंगे, वो ड्रॉपलेट्स निकल करके इस एयर कंडीशनर के द्वारा जो है पूरे के पूरे जितना भी ये जहाँ तक जुड़ा है इसलिए है। तो इसलिए हम लोग ये सलाह देते हैं कि जहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशन है उसको इस संक्रमण काल में मत चलाइए। लेकिन सोशल मीडिया पर घरों में इस्तेमाल होने वाले विंडो और स्प्लिट एसी को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कोरोना वायरस इन एयर कंडीशनर को भी अपना ठिकाना बनाकर हमला कर सकता है। ड्राइंग रूम और बेडरूम में लगा एसी कातिल कोरोना का आशियाना बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दावे में कितना सच और कितना झूठ है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर एसी से कोरोना होने की बात कितनी गंभीर है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर कहीं सेंट्रल एसी प्लांट लगा हुआ है उस जगह पर जाता है, अगर वहां पर जाता है, वो अपना एरोसॉल जनरेट करता है या ड्रॉपलेट्स निकालता है, तो सेंट्रल एयर कंडीशंस में होता क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल होंगी वो हमारे एयर कंडीशनर उसमें जाएंगी और वो सर्कुलेट होकर के जितनी जगह होगा। टीवी स्क्रीन पर आप जो लेटर देख रहे हैं ये केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस लेटर में बताया गया है कि कोरोना काल में एसी चलाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में क्या कहा गया है? एसी चलाते वक्त खिड़कियां थोड़ी खुली रखें। एसी वाली जगह पर प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच में ही रखें। इस दौरान ह्यूमिडिटी की मात्रा 40 से 70% के बीच होनी चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, लेकिन क्या ये गाइडलाइंस सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एसी के लिए बनाई गई हैं या फिर विंडो और स्प्लिट एसी पर भी ये गाइडलाइंस लागू होती हैं? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ साथ दूसरे एसी पर भी लागू होती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि विंडो और स्प्लिट एसी से भी कोरोना फैल सकता है। घरों में रहकर कोरोना से सुरक्षित रहा जा सकता है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। जी हाँ, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की माने तो गलत डिजाइन किया हुआ एसी या फिर घरों में वेंटिलेशन का ठीक से ना होना कोरोना को फलने फूलने में मदद करता है। घर की गलत बनावट इसके लिए जिम्मेदार इसे ठहराया गया है। वैसे तो विंडो और स्प्लिट की वजह से कोरोना होने का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसीलिए विंडो और स्प्लिट एसी से अभी तक कोई खतरा नहीं माना जा रहा, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इनसे वायरस न फैले इस पर कहा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है न सिर्फ एसी बल्कि कूलर और पंखों को भी चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कूलर चलाते वक्त 50% बाहर से हवा आने के लिए खिड़की पर्याप्त खुली रखें। पंखे का उपयोग करते समय खिड़कियों को खुला रखें।
गर्म हवा बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट चलाते रहें। अगर ऐसा करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने की वजह से हवा में तैर रहा वायरस सर्कुलेट होकर बाहर जा सकता है और उस वायरस के असर का खतरा टल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।